यमुनानगर नगर निगम चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसके साथ साथ प्रत्याशी भी धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। हालांकि उनकी विधिवत घोषणा पार्टी द्वारा की जाएगी, लेकिन अभी तक जो तस्वीर सामने आई है उसके मुताबिक कई लोग इसके दावेदार हैं। दावेदारों की कमी ना बीजेपी में है ना कांग्रेस में है। दोनों ही दलों के लोग कोशिश करने लगे हैं, अपने आकाओं के यहाँ चक्कर लगाने लगे हैं ताकि उन्हें टिकट मिल जाए। और ऐसे उम्मीदवार जो संभावित उम्मीदवार हैं वह अपना प्रचार शुरू कर चुके हैं। किसी न किसी तरीके कोई लोहड़ी को लेकर, नववर्ष को लेकर, गणतंत्र दिवस को लेकर होर्डिंग्स लगा रहा है। इसी तरह कोई मंदिर गुरुद्वारों में जाकर अपनी हाजिरी लगा रहा है। यह नेता लोगों में सक्रिय हो चुके हैं। अब जैसे ही इनके प्रत्याशी होने की विधिवत घोषणा होगी, यह खुलकर चुनाव प्रचार में भी जुट जाएंगे। कौन होगा प्रत्याशी मेयर का, कौन होंगे अलग अलग वार्डों से उम्मीदवार, यह तो भविष्य के गर्भ में है, अगले कुछ दिनों में स्पष्ट होगा। लेकिन आप देख सकते हैं जो होर्डिंग्स लगे हैं उनके मुताबिक कौन हो सकता है, आप भी जानिए। पहला नए साल का जो आशीर्वाद लेना, जी तो जी क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि ये नव वर्ष के पहले रविवार को इतना संत समागम हुआ है, इतना बड़ा श्रद्धालुओं का हुजूम जुड़ा है यहाँ पर। वहाँ पर मुझे शिरकत करने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बाबा जी की धन्यवाद हूँ। और यहाँ इतना अच्छे सद्वचन सुनने को मिले हैं, मैं उसे अपने जीवन में उतारूंगी और सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। मैम, जैसे मेयर के चुनाव की बात है तो उसके लिए भी आप मतलब जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो भी तुरंत ही होने वाले चुनाव हैं मेयर के लिए, मैं उसके लिए बिल्कुल अपने आप को सक्षम उम्मीदवार समझती हूँ और मैं उसमें बढ़ चढ़ के पूरा हिस्सा लूँगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं ही एक सक्षम उम्मीदवार हूँ और इस कार्य क्षेत्र में मैं अपना अच्छे से अच्छा जो भी अपनी कार्यशैली है उसके अनुरूप कार्य करके अपने यमुनानगर वासियों को लाभान्वित करूँगी और उनके सहयोग से एक स्वच्छ और सुदृढ़ यमुनानगर बना करके हम दिखाएंगे। तो मेयर प्रथम नागरिक होता है, कई अपेक्षाएं भी होती हैं। जी बिल्कुल। तो ऐसा क्या काम करेंगे कि लोग आपको वोट करें, आपको चुनें? जी बिल्कुल 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 जी। एक विकास की प्रक्रिया एक समय में बांधी नहीं जा सकती है, वो हमेशा ही अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। तो उसमें जितने भी कार्य हुए हैं वो निश्चित रूप से बहुत अच्छे कार्य हुए हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए हम उसमें निश्चित रूप से निरंतर कार्य करेंगे। और आप सभी के सहयोग से, यमुनानगर वासियों के सहयोग से एक स्वच्छ और स्वस्थ
यमुनानगर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम जैसे प्रॉपर्टी आईडी को लेकर या और कहीं ऐसी कमियां रह गई थी जी। जो अभी तक ठीक नहीं हो पाई। जी जी, जब भी कभी नया काम होता है उसको कंप्यूटरीकृत किया जाता है तो निश्चित रूप से प्रारंभिक स्थिति में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो समस्याओं का समाधान होता जाता है और उसी कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे। उसको निश्चित रूप से अच्छे सॉफ्टवेयर यूज़ करके और अच्छे सक्षम लोगों का उसमें योगदान लेकर के हम उसको निश्चित रूप से सारी जो भी समस्याएं रही हैं उसको निश्चित रूप से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। निगम के चुनाव होने वाले हैं तो यहाँ पे अनुसूचित महिला के लिए आरक्षित किया गया है मेयर का पद। तो जैसे आपका कार्यकाल रहा, किस तरीके का रहा, और निगम बनने के बाद, क्योंकि पहले आप ऐसे मेयर जो डायरेक्ट चुने गए थे, तो क्या उपलब्धियाँ रही हैं और अब आने वाला भविष्य किस रूप में देखते हैं? देखिए, जो हमारा कार्यकाल निश्चित रूप से बहुत अच्छा रहा है। हम ने मिलकर के अपने पार्षदों के साथ, सरकार के सानिध्य में, हमारे लोकल यहाँ विधायक, मंत्री सब के साथ मिलजुल करके जो हमने एक बड़ा प्रयास किया कि हमारा नगर कैसे आगे बढ़े, चाहे सफाई की बात थी, सड़क नाली गली की बात थी, हमने बहुत सी धर्मशालाओं का निर्माण कराने का काम किया, हमारे बहुत शमशान घाट थे उनका जीर्णोद्धार कराने का काम किया, हमने कई यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मार्केट बनाने का काम किया, ऑटो मार्केट बनाने का काम किया, जो एक बड़ी भारी उपलब्धि है। और आप एक बार कहीं जाएंगे, मैं आपको 4-5 धर्मशालाओं का जरूर बताना चाहूँगा कि लोग जहाँ लाखों रुपए दे करके शादी कराने का काम करते हैं, उस स्टैंडर्ड की, उस गुणवत्ता के हिसाब से हमने यहाँ अच्छे कम्युनिटी सेंटर्स बनाने का काम किया। चाहे वो बुढ़िया हो, गदौली है, तेजली है, हमारा हमिदे के अंदर है, बाडी माजरे के अंदर है, जहाँ जहाँ भी उपलब्ध जगह ये थी हमने उनको बड़ा काम कराने का काम किया। लगभग 37 ऐसी धर्मशालाएँ थी जिनकी हमने रिपेयरिंग कराई या चाहे वो नई बनाने का काम किया, तो जनता जनार्दन के लिए बहुत बड़ा एक काम होने वाला है। और जहाँ तक एससी महिला के लिए बात है, देखिए सबका अधिकार है। एक प्रक्रिया के तहत ड्रॉ निकलते हैं, जो चुनाव आयोग ड्रॉ निकालता है, उसके अंदर वो ड्रॉ निकले। निश्चित रूप से एससी महिला के लिए सीट निकले और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो पिछला जीत का रिकॉर्ड था उसको ध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और संगठन जिसको भी टिकट देगा पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसे जिताने का काम करेगा।